हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो भी पार्ट बी है उसका पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब के अंदर ऊपर करवाने वाले हैं। तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब के अंदर ऊपर फ्री देने वाले हैं। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस टेस्ट की पूरी क्लास की पीडीएफ है जो हमारा टेलीग्राम चैनल पशु परिचर नाम से बना हुआ है उसके ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास की। तो आज का हमारा टॉपिक है गौ संपदा। आज का हमारा टॉपिक है गौ संपदा। गायों के ऊपर आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, उनकी नस्ल और गायों के बारे में जो भी है। राजस्थान का गोवंश की दृष्टि से भारत में 6वां स्थान है। राजस्थान का है जो गोवंश की दृष्टि से भारत में 6वां स्थान है। 20वीं पशु गणना के आधार पर राज्य में देश के कुल गोवंश का 7.20% पाया जाता है। भारत की कुल गायों का है जो 7.20% जो गायें राजस्थान में पाई जाती हैं। सर्वाधिक गायों वाले जिले बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर जिलों में है जो राजस्थान में सर्वाधिक गायें पाई जाती है। सबसे कम गायों वाले जिले धौलपुर और करौली। पश्चिमी साइड में सर्वाधिक गायें और पूर्वी साइड में सबसे कम गायें पाई जाती हैं। गोमूत्र बैंक साचौर। गोमूत्र बैंक कहाँ पर स्थित है? साचौर पंथमेड़ा गौशाला में। कहाँ है? पंथमेड़ा गौशाला के अंदर है, स्थित है। जयपुर में स्थित हिंगोनिया गौशाला में गोमूत्र से फिनाइल बनाने के लिए राज्य का पहला केंद्र स्थापित किया है। जयपुर में कौन सी गौशाला? हिंगोनिया गौशाला में गोमूत्र से फिनाइल बनाने का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है। गोवंश परिपालन केंद्र में नस्ल सुधार फर्टिलिटी सेंटर नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोवंश परिपालन में केंद्र में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन के लिए सेंटर है जो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोवंश परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़। पूछ ले गोवंश परिपालन केंद्र कहाँ है? तो नौहर हनुमानगढ़। गो सेवा संघ अजमेर में स्थित है। गो सेवा संघ है जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। गो सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। गोवंश संवर्धन फार्म की स्थापना बस्सी जयपुर में की गई थी। गोवंश संवर्धन फार्म की स्थापना बस्सी जयपुर में की गई थी। राज्य में गौशाला आयोग की स्थापना 1995 में जयपुर में की गई थी। राज्य में गौशाला आयोग की स्थापना 1995 में जयपुर में की गई थी। गो अभ्यारण्य अजमेर संभाग में प्रस्तावित है। गो अभ्यारण्य कहाँ पर है? अजमेर संभाग में प्रस्तावित है। गो प्रजनन केंद्र झालावाड़ और कुम्हेर भरतपुर में स्थित है। गो अभ्यारण्य अजमेर और गो प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? झालावाड़ और कुम्हेर भरतपुर के अंदर उपस्थित है। गौशाला विकास के लिए शीर्ष संस्था पिंजरपोल जयपुर स्थित है। गौशाला जितने भी है राजस्थान में उनके विकास के लिए जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? पिंजरपोल जयपुर। कामधेनु योजना। कामधेनु योजना क्या है? गौशाला को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र के लिए यह योजना 1997 में शुरू की गई। कामधेनु योजना कब शुरू की गई? 1997 में। और ये क्या है? गौशाला के लिए उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं के जो प्रजनन केंद्र के लिए शुरू की गई थी। उत्तम नस्ल के प्रजनन केंद्र दूध के विकास के लिए। गोपालन योजना क्या है? कब शुरू की गई थी? 1990। यह गहन व पशु प्रजनन कार्यक्रम कब? गहन यह पशु प्रजनन कार्यक्रम है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में 10 जिलों में के 40 पंचायत समितियों, 10 जिलों कितनी? 40 पंचायत समितियों की कितने गोपालकों को? 586 किसानों को या गोपालकों को। गोपालन योजना में विश्व बैंक की सहायता शुरू की गई थी। गोपालन योजना जो किस की सहायता शुरू की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से जो गोपालन योजना शुरू की गई थी। अब राजस्थान की प्रमुख देसी नस्लें। राजस्थान की प्रमुख देसी नस्लें।
उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब शुरू करते हैं। हमारी पहली नस्ल कौन सी है? हरियाणवी नस्ल। इसका मूल स्थान रोहतक, हिसार, गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा। रोहतक, हिसार, गुड़गांव। रोहतक, हिसार हरियाणा में स्थित है। हरियाणी नस्ल की गाय के मस्तिष्क के मध्यम की हड्डी ऊपर की ओर उठी होती है। उसकी पहचान क्या है हरियाणी नस्ल की? हरियाणा की नस्ल की गाय जो मस्तिष्क के मध्य है, जो एक हड्डी ऊपर की ओर उठी हुई होती है, ये इसकी मुख्य पहचान है। हनुमानगढ़ का गोगा मेड़ी पशु मेला और भरतपुर का जसवंत पशु मेला इसके लिए प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ का गोगा मेड़ी पशु मेला और भरतपुर का जसवंत पशु मेला इसके लिए प्रसिद्ध है। मूल स्थान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। हरियाणा की सीमा जो राजस्थान के ऊपरी भाग में लगती है, वहाँ पर गंगानगर सबसे पहले, उसके बाद हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और उसके बाद जयपुर। ये सभी है जो जो जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती हैं, वो सभी है जो इस नस्ल के लिए गायें वहाँ पर पाई जाती हैं। राठी नस्ल। अब कौन सी है? राठी नस्ल। ये नस्ल लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित है। ये कौन नस्ल है? जो लाल सिंधी नस्ल और साहिवाल नस्ल की मिश्रित नस्ल है। राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो दोस्तों, राठी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये नस्ल गायों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। गायों में है जो दूध की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। इस नस्ल की गायें दूध में सर्वाधिक दूध देने की क्षमता होती है। इस नस्ल की जो है गायों में है जो सर्वाधिक दूध देने की क्षमता होती है। कौन सी नस्ल? राठी नस्ल की गायों में है जो सर्वाधिक दूध देने की क्षमता होती है। ये इस गाय के लिए नूर हनुमान गोवंश परिपालन केंद्र बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से स्थापित है। राठी नस्ल की गायों के लिए जो गोवंश परिपालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के नौर में। इसको बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की सहायता से स्थापित किया, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है? गुरु जम्बेश्वर कृषि विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया है। रेड क्लिप रेखा के समांतर 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में राठी क्षेत्र कहा जाता है। राठी क्षेत्र किसे कहते हैं? रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, उसके समांतर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो इलाका है, रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। इस प्रमुख केंद्र कहाँ पर गायें? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू में इस नस्ल की गायें पाई जाती हैं। थार पारकर नस्ल। इसकी मुख्य उत्पत्ति स्थल सिंध क्षेत्र व मालानी गांव बाड़मेर है। थार पार नस्ल का है जो उत्पत्ति स्थल का है सिंध क्षेत्र पाकिस्तान और मालानी गांव बाड़मेर। मालानी वैसे तो रिमना के आसपास क्षेत्र को है जो मालानी कहा जाता है। ये मालानी और थली नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। थार पार नस्ल का अन्य नाम क्या है? मालानी और थली नस्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके लिए सूरतगढ़ श्री गंगानगर में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में थार पार नस्ल के लिए स्थापित किया गया था। थार पार कर प्रजाति राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। पाकिस्तान की सीमा के सारे सारे जो क्षेत्र हैं उसमें जो थार पार कर पाई जाती हैं। प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, फलोदी। जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, फलोदी और जोधपुर। काकरेज नस्ल। इस नस्ल का मूल स्थान कच्छ कारण गुजरात है। कच्छ कारण गुजरात। यह जो काकरेज नस्ल का जो मूल स्थान माना जाता है। कच्छ कारण जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ कारण है जो जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। और जंगली गद्दे किसके लिए प्रसिद्ध है? भार ढोने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भार ढोने के लिए। ये द्विप्रयोजन नस्ल है। द्विप्रयोजन मतलब इसमें एक तो दूध
और दूसरा क्या है, भार, इसलिए इसे ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे भारी नस्ल है। इस नस्ल की गायें है जो वजन में सर्वाधिक होती हैं और ये भार ढोने के लिए महत्वपूर्ण नस्ल है। प्रजनन केंद्र चौहटन बाड़मेर। प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, इसका चौहटन बाड़मेर में स्थित है। प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, फलोदी, सांचौर इसका है जो प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र बाड़मेर, जालोर, सांचौर, जोधपुर, फलोदी इसका है जो प्रमुख क्षेत्र है। कौन सी नस्ल का, काकरेज नस्ल। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और फलोदी भार ढोने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। सांचौरी नस्ल। इस नस्ल की गाय काकरेज नस्ल से मिलती जुलती है। प्रजनन केंद्र सांचौर। सांचौरी नस्ल की गाय है जो काकरेज नस्ल से मिलती जुलती है। काकरेज नस्ल का है कच्छ का रण, और कच्छ के रण के साथ ही सीमा बनाता है सांचौर जिला, और इसलिए ये उससे मिलती जुलती नस्ल है। प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सांचौर में। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सांचौर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है। ये मुख्यतः जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर और पाली, ये मुख्यतः जो गुजरात के सट्टे इलाके वहाँ पर पाए जाते हैं। जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर और पाली में जो ये नस्ल की गायें पाई जाती हैं। सांचौरी नस्ल जालोर, सिरोही, सांचौर, उदयपुर और पाली। मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल को कोठी के नाम से भी जाना जाता है। कोठी के नाम से जो मेवाती नस्ल को जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, कोठी। मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र को है जो मेवात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए और अलवर, भरतपुर, धौलपुर में जो मेवाती नस्ल की गायें पाई जाती है। मालवी नस्ल। इसका मूल स्थान मालव क्षेत्र झालावाड़। इसका मूल स्थान कहाँ पर है, मालव क्षेत्र झालावाड़ है जो इसका मूल स्थान है। और मालवा है जो मध्य प्रदेश एमपी में है, और मालवा की सीमा है जो हाड़ौती के साथ लगती है। मालवी नस्ल काकरेज की तरह भारवाहक नस्ल है। यह काकरेज की तरह भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। मालवी नस्ल है जो भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। मालवी की दो प्रजातियां हैं। मालवी की है जो दो प्रजातियां हैं, छोटी मालवी और बड़ी मालवी। छोटी मालवी और बड़ी मालवी है जो इसकी दो प्रजातियां हैं। बड़ी मालवी झालावाड़ में पाई जाती है। बड़ी मालवी की नस्ल की गायें हैं जो झालावाड़ में पाई जाती हैं, और छोटी मालवी नस्ल की गायें हैं जो कोटा और उदयपुर में पाई जाती हैं। छोटी मालवी की नस्ल की गायें हैं जो कोटा और उदयपुर में पाई जाती हैं। चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेला मालवी के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगते हैं, झालरा पाटन। कहाँ लगते हैं, झालरा पाटन झालावाड़ में है जो ये मेले लगते हैं। कहाँ लगते हैं, झालरा पाटन झालावाड़ में ये मेले लगते हैं। चंद्रभागा व गोमती सागर पशु मेला। क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़। मालवी नस्ल है जो झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। छोटी मालवी और बड़ी मालवी की दो प्रजातियां हैं। नागौरी नस्ल। नागौरी वंश की उत्पत्ति का मूल स्थान है जो नागौर जिले का सुहालक। कौन सा, सुहालक। नागौर जिले का सुहालक क्षेत्र है जो इसकी उत्पत्ति का प्रदेश माना जाता है। नागौरी बेल। नागौरी बेल है, नागौर नस्ल के जो बेल हैं वो अधिक वजन ढोने, तेज दौड़ने, हल जोतने के लिए प्रदेश में प्रसिद्ध हैं। नागौरी नस्ल के जो बेल हैं वो अधिक भार ढोने और तेज दौड़ने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध हैं। नागौरी बेल मजबूती कद काठी के होते हैं तथा इनकी टांगें मजबूत एवं पतली होती हैं। इनकी टांगें हैं जो पतली होती हैं फिर भी मजबूत होती हैं। नागौर जिले का बादवास गांव नागौरी बेल के साथ साथ उत्तम किस्म के बकरों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, बादवास गांव। बादवास गांव कहाँ पर है, नागौर में। और यहाँ के उत्तम किस्म के बकरे भी प्रसिद्ध हैं। नागौरी व गिर गाय का प्रजनन केंद्र नागौर में स्थित है। नागौरी और गिर नस्ल, कौन सी, गिर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, नागौर में स्थित है। नागौरी नस्ल मुख्यतः नागौर, जोधपुर का उत्तरी
पूर्वी भाग। जोधपुर का है जो ऊपर वाला भाग उत्तरी पूर्वी भाग। और नोखा, नोखा कहाँ पर है? बीकानेर में पाई जाती है नोखा। और जोधपुर का उत्तरी पूर्वी भाग। और नागौर में है जो नागौरी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। गिर नस्ल, अगला है हमारा गिर नस्ल। इसे राज्य में रेडा व अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसे है जो राज्य में रेडा और अजमेरा और गिर नस्ल को है जो और किस नाम से जाना जाता है? रेडा और अजमेरा। रेडा और अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। गिर नस्ल मूल रूप से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित गिरिवन में पाई जाती है। गिर नस्ल है जो मूल रूप से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश गिरिवन में पाई जाने के कारण इस नस्ल का नाम भी क्या है? गिर नस्ल में पाई जाती है इस नस्ल की मूल गायें। गिरिवन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गुजरात का गिरिवन है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पुष्कर मेला है जो गिर नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। गिर नस्ल की गायें हैं जो बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती है। और प्रमुख पशु मेला इसके लिए कौन सा है? पुष्कर पशु मेला। अब है गाय की प्रमुख विदेशी नस्लें। गाय की प्रमुख विदेशी नस्लें जर्सी नस्ल की गायें जो मध्य पूर्वी अमेरिका। जर्सी नस्ल की गायें जो कहाँ की है? मध्य पूर्वी अमेरिका के लिए। कम उम्र में दूध देने के लिए, कम उम्र की बछड़ी है वो भी दूध देने के लगती है तो उसके लिए ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता है। होलिस्टन और फ्रीजियन नस्ल है जो मध्य पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? और मध्य और पूर्वी राजस्थान में। ये हॉलैंड व अमेरिका की नस्ल है। ये होलिस्टन फ्रीजियन कहाँ है? हॉलैंड व अमेरिका की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ये है जो गाय है जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। संकर प्रजाति की है जो विदेशी नस्लों की गाय हैं। रेड डेन मध्य पूर्वी राजस्थान और डेनमार्क। रेड डेन है जो मध्य पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं और ये डेनमार्क की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? डेनमार्क की। नाम क्या है? रेड डेन, मध्य पूर्वी राजस्थान पाई जाती है। विश्व में सबसे सुंदर नस्ल की गाय, विश्व में है जो सबसे सुंदर नस्ल की गाय है कहाँ है? स्कॉटलैंड में आयरशायर नस्ल है। सबसे सुंदर नस्ल की गाय स्कॉटलैंड में सब आयरशायर नस्ल है जो सबसे सुंदर नस्ल की गाय मानी जाती है। कृपया अपने चैनल स्टडी पावर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल स्टडी पावर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अब टेलीग्राम चैनल पशु परिचर में जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, राम राम सा।